बड़ा स्थान। और एक बात और खुशी होगी, मैं रामविलास जी को बताऊंगा, रामविलास जी के परम मित्र शिवराज चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, करीबन 1.25 घंटे से भी ज्यादा उन्होंने उस दिन अपना भाषण दिया। और ऐसी ऐसी बातें, हम इतने बड़े हो गए, हमने खूब अटेंड की हैं, भगवान परशुराम जी की जयंती भी, उनके जन्म उत्सव भी, लेकिन ऐसी बातें वो निकाल करके लाए मैंने नहीं सुना। जो उन्होंने बताया, रामविलास जी कह रहे थे कि भगवान परशुराम जी का जो इतिहास है वो 1 लाख साल का है। 1 लाख साल का भगवान परशुराम जी का इतिहास। भगवान श्री रामचंद्र जी का इतिहास 60 साल का है, 60 वर्ष का, सॉरी 60,000 साल का। भगवान श्री राम जी का 60,000 का और भगवान परशुराम जी का 1 लाख साल का इतिहास है। भगवान परशुराम जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें उन्होंने व्याख्यान किया, कहां से निकाल करके लेकर के आए थे, हर एक जगह उन्होंने भगवान परशुराम को जोड़ा। वो कहते थे एक बार नाराजगी हो गई समुंदर के साथ, तो समुंदर को पीछे धकेला। वो कह रहे थे कि केरला का जो नक्शा है वो आप देखेंगे उसका आकार फरसे का आकार है, केरला के नक्शे का। भगवान परशुराम जी ने उसको पीछे धकेला। जब समुंदर ने आप हाथ खड़े होकर के माफी मांगी, तब भगवान परशुराम जी ने उसका पीछा किया। मैं भी हरियाणा सरकार को कहूंगा कि हरियाणा में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, होनी चाहिए। हमने रल मिल करके कोशिश की। मुख्यमंत्री जी ने करनाल में घोषणा की, आप सबको पता होगा, संत पुरोहित पुजारी कल्याण बोर्ड। आपको पता है ना, उसकी घोषणा हरियाणा में हो चुकी है। शायद अभी उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है, बनाया नहीं है, लेकिन उसकी घोषणा हो चुकी है हरियाणा के अंदर। हरियाणा पहला राज्य है जिसमें संत पुरोहित पुजारी कल्याण बोर्ड, उसकी स्थापना की घोषणा हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 दिसंबर को करनाल में की। और हमारे आदरणीय, परम आदरणीय, पूजनीय चाणक्य की चेयर जो यूनिवर्सिटी में लगेगी, वो भी उस दिन घोषणा हुई थी। परावर की जमीन की भी घोषणा हुई थी कि परावर की जमीन जो पहली लीज है, तो 2009 से शुरू होकर के अब तक थी, 12-13 साल पुरानी जो लीज थी, मेरे ख्याल में 12-13 हो गए हुए, उसको कैंसिल करके दोबारा से 33 साल के लीज की घोषणा, परावर की घोषणा वहां हुई थी। बहुत बड़ी बड़ी सारी बातें जो है वहां पर घोषणाएं की गई।